नमस्कार दोस्तों। संबोधि श्री उपस्थित है आपके सामने सामाजिक कहानियों की इस कड़ी में। आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका शीर्षक है विक्टर या लूजर। सुनिए। दीवार के उस पार देखने के लिए वह पंजों के ऊपर खड़ा हो गया, मगर व्यर्थ रहा। कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उधर से आती हुई सुरीली आवाज ने उसे फिर से उकसाया। अब की बार कोशिश करके उचक कर वह दीवार से लगी छोटी सी पट्टी को पकड़ने में कामयाब हो गया। लगता था कि कारीगर की उपेक्षा से वहां एक ईंट थोड़ी सी बाहर को निकली हुई रह गई थी। उसी ईंट पर अपनी अंगुलियों की पकड़ मजबूत बनाई उसने और मुंडी उठाकर शुतुरमुर्ग की तरह दीवार के पीछे देखने की चेष्टा करने लगा। दीवार के उस पार का दृश्य देखकर तो वह सिहर उठा। उसका रोम रोम रोमांचित हो गया, खड़ा हो गया रोम रोम उसका। जो कुछ उसने देखा वह उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक विभत्स सच उसके सामने था। उफ, इतनी नरम और सुरीली आवाज और ऐसा घिनौना रूप। पूरे शरीर में कपकपी छूट रही थी उसकी। हाथ भी उस ईंट को पकड़ पकड़ थक गए थे और हठात उसके मुंह से निकला, ओह भगवान। और उसकी आवाज से बूढ़ी का ध्यान भंग हुआ। गीत रुक गया। आवाज की दिशा में देखने को उसके नेत्र फैले, पुतलियां चौड़ी हुई, चंचल हुई और आंख नाक से बहते हुए मवाद का झरना भी कुछ ज्यादा ही हो गया। हाथ के कंपन और शरीर के उस वेग की वजह से वो दीवार के उस ओर जा गिरा। बूढ़ी विभत्स काया के एकदम सामने जा पड़ा। धम्म की जोरदार आवाज हुई और उस धमाके को सुनकर अंदर से एक नौकरानी दौड़ती हुई आई। अरे अरे, कौन गिर गया, कौन गिर गया यहाँ यहाँ, राम राम, कछु चोट फेट तो ना लागी बिटवा। कहती हुई वो नौकरानी उसके पास आकर उसे उठने में मदद करने लगी और तख्त पर बैठी हुई बूढ़ी कुछ विचलित भाव से उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। और उसकी कोशिश को देखकर नौकरानी झल्लाकर बोली, अबे तोहार हड्डी पांसरे तोड़ानी है, जो उठवारा दंड फंद करो। बैठी रहो भगवान, नहीं तर बाबू हमारी खबर ले ले गयो। फटकार सुनकर वो वृद्धा जहां की तहां जड़ होकर बैठी रही। नौकरानी के मन में अपने लिए हमदर्दी और उस बूढ़ी के लिए क्रोध का भाव उसने स्पष्ट महसूस किया। बहुत समय से अकेली रहने वाली नौकरानी को किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा देखकर बड़ा अच्छा लगा था और उसको साथ लेकर वो एक कमरे में आई। छिले हुए घुटने पर गर्म पानी का सेक किया, उसका नाम और परिचय पूछा, कुछ खाने का भी आग्रह किया। इस पर आश्चर्य में भरा हुआ उसने पूछ लिया, इस उजाड़ स्थान पर आपके खाने पीने का सामान कैसे, कहाँ से, मेरा मतलब है दूध सब्जी अनाज वगैरह कहाँ से आता होगा। दांत निपोर कर नौकरानी बताने लगी, हमारे साहिब भेजत रहे सब। उन तो विदेश में रहे, मुदा पहले 22 आपको बहुत मानत रहे ना। अबहु उन्हीं डब्बा बंद करी करी सब चीज बसक पहुंचाए दे। उसके बताने पर मालूम चला कि बाहर बड़े तख्त पर जो मोहतरिमा बैठी हैं ना, वो अपनी युवावस्था में मशहूर गायिका रह चुकी हैं। कर्नल रोड पर उनकी 5 मंजिली आलिशान कोठी थी तब। और बन्नो बाई का नाम उस वक्त सबके दिलों की हसीन धड़कन बन गया था। नौकर चाकर यश नाम सुख आराम क्या नहीं था बन्नो बाई के पास। उन्हें सब कुछ हासिल था। बन्नो बाई के असंख्य दीवानों में मिस्टर मेरीमोर भी थे। मेरीमोर यूरोप से भारत में आकर बसे तो बस बन्नो के ही होकर रह गए। बन्नो को उन्होंने विक्टोरिया नाम दिया। दुनिया के सारे सुख ऐश आराम को जीतने वाली विक्टोरिया। धीरे धीरे बन्नो बाई का यही नाम लोगों की जबान पर चढ़ गया। विक्टोरिया और मेरी मोर एक दूसरे में बहुत बहुत गहरे से डूब चुके थे। तभी एक दिन मेरी मोर को लंदन से टेलीग्राम मिला।
उनके हीरो का व्यवसाय जबरदस्त आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और उन्हें तुरंत बुलाया गया था। मेरी मोर गया लंदन तो फिर वापस नहीं लौट सका, लेकिन उसने अपनी प्रीति निभाई वहीं से ही। विक्टोरिया को असाध्य त्वचा रोग होने की सूचना पाकर मेरी मोर ने सारी व्यवस्था वहीं से उनकी यहाँ करा दी। बीमारी छूत की है ये जानकर तो विक्टोरिया से सबने ही नाता तोड़ लिया। सारे नौकर, सारे दास दासियां उसके पास से चले गए और ग्राहक तो आने बंद पहले ही हो गए थे। अच्छा, तो फिर तुम इनके साथ क्यों रही? क्या तुम्हें अपने स्वास्थ्य और अपनी जिंदगी से बैर है? उसने पूछा। तो नौकरानी बाला ने कहा, कौन नहीं है हमारा दुनिया में हमें कित जाइन साहब जी, मालकिन के संग हमरा भी गुजारा करत है, हम एनिका सेवा में दिन काट रहे ले। फिर उस बाला ने आगे बताया कि उसकी मालकिन बहुत रंगीन मिजाज वाली थी। बेइंतहा भोग से उसने रोग की सौगात पाई। युवक का तो पूरा समाधान अभी भी नहीं हुआ था। उसने पूछा, मगर मगर दूध, सब्जी, फल वगैरह सभी क्या डिब्बों में आते हैं? इस पर बाला ने कहा कि सूखा मिल्क पाउडर और फल सब्जियां सभी कुछ डिब्बे बंद आ जाता है। विक्टोरिया की हवेली की कीमत बैंक में जमा है और बैंक द्वारा सारे सामान का भुगतान हो जाता है। उसका सारा हिसाब किताब मेरी मोर साहब रखते हैं। जंगल में ऊंची चार दीवारी से घिरा ये मकान हमारी सुरक्षा के लिए है। रात में इसमें बिजली के तारों का करंट चालू हो जाता है। अच्छा, ये सुनकर तो उस युवक ने शुक्र मनाया कि अच्छा हुआ मैं यहाँ दिन में ही आया, अगर रात में आता ना मध्य प्रदेश के पिछले क्षेत्रों का सर्वे करने का भूत मेरा बिजली के तार ठीक ठीक उतार देते। इतनी देर में बाला ने चाय भी बना ली थी। एक कप मालकिन को पकड़ाकर वो फिर से कमरे में आ बैठी। एकांतवास से उबी बाला को उससे तो बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। रोज ताजे दूध की चाय पीने वाले उस युवक को वो डिब्बे बंद दूध की चाय तो नहीं भाई, मुंह बनाकर पी रहा था। खाली करके कप उसने वहां रख दिया। सहज जिज्ञासा हुई कि यह जंगल में पानी का साधन क्या होता होगा। मन के प्रश्न को झटककर बाहर आ गया। विक्टोरिया मवाद टपकती गलित अपनी अंगुलियों से चाय पीने के प्रयत्न में लगी थी। बाला दवाई की गोलियां उसके खुले मुंह में रखती जाती और वह चाय के घूंट से निगलती जाती। अत्यंत बेबस जिंदगी को ढोती हुई विक्टोरिया, संसार के हर सुख को जीतने वाली विक्टोरिया और सिसक सिसक कर जीने को मजबूर बनी हुई विक्टोरिया। चिंतन में लीन युवक बाहर निकला। एक तरफ खुदे हुए ट्यूबवेल पर उसने एक मूर्ति देखी। सुंदर रमणी के उस बुत के नीचे लिखा था, विक्टर की विक्टोरिया। तो मेरी मोर साहब ही विक्टर हैं। अपनी इस सोच पर वो मन ही मन हंस पड़ा। तभी उसके अंतर मन से आवाज गूंजी, क्या तुम्हें भी विक्टोरिया ये विक्टर बनना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी जीत से तो, ऐसे विक्टर बनने से तो पराजय ही भली भाई। भोगों को जीतकर, सचमुच में भोगों को जीतकर विक्टर बनना चाहिए, न कि भोगों का कीड़ा बनकर। इस विक्टर बनने से तो लूजर बना रहना ही ठीक रहेगा। मैं तो आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचने से विक्टर या विजेता बन जाऊं, यही मेरी तमन्ना है। लूजर बनूं तो आलस्य और दुर्गुणों का, कषायों और व्यसनों का, सदाचारी जीवन जीने का प्रण, वो संकल्प बार बार दोहराते हुए, मन ही मन उसको संजोते हुए वह चला जा रहा था, पीछे छोड़कर एक निर्जन सुनसान जंगल में गूंजती हुई दर्द भरी सुरीली आवाज को पीछे छोड़ रहा था। शायद शायद विक्टोरिया का गीत फिर से चालू हो चुका था, लेकिन लेकिन इस बार उसके स्वर का सुरीला आकर्षण उसे वापस नहीं खींच सका। वो चलता ही गया आगे आगे, विक्टर या लूजर बनने का विचार करते हुए। विक्टर या लूजर क्या बनना है बंधुओं? आपसे कर रही हूँ ये सवाल, क्या बनेंगे आप, विक्टर या लूजर? समझ गए ना? अपना जवाब मुझे पहुंचाएं। कौन सा विक्टर बनना चाहते हैं आप और कौन सा लूजर बनना चाहते हैं? क्या उस युवक ने जो निर्णय लिया सही था? मैं जानती हूं कि आप यही कहेंगे कि हम भी उस युवक की तरह वही निर्णय लेंगे। विक्टर बनेंगे तो हम
भोगों के विक्टर बनेंगे, भोगों को जीतेंगे। और लूज़र बनेंगे तो दुर्गुणों के, कषायों के, आलस्य के, प्रमाद के, बुराइयों के। तो बंधुओं, हमें कौन सा विक्टर बनना, कौन सा लूज़र बनना, इसके चिंतन में, मनन में आपको छोड़कर और मैं अभी चलती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी फिर से आपके पास में आती हूँ, कोई अच्छा सा कुछ नया फिर से लेकर। तब तक के लिए आप